योग वसिष्ठ 53वां दिन। दीर्घ स्वप्नम इदं विश्वम विद्धहन्तादि संयुतम अत्रान्ये स्वप्न पुरुषा यथा सत्यास तथा श्रेणु। वशिष्ठ ने कहा, उन दोनों स्त्रियों ने देवियों की तरह राजा के कक्ष में प्रवेश किया। वे चंद्रमा की तरह प्रकाशमान थीं। सरस्वती ने राजा के मंत्री से पूछा कि यह राजा कौन है, तो मंत्री ने उत्तर दिया कि ये राजा विदुरथ हैं। तब सरस्वती ने राजा के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने राजा को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने विगत जन्मों का स्मरण करें। तत्क्षण राजा को सब याद हो आया और उसने सरस्वती से पूछा, मैं तो अभी कल ही मरा हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि पिछले 70 वर्षों से मैं इस वर्तमान रूप में हूँ। सरस्वती ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत्यु के क्षण में और मृत्यु के स्थल पर जो सब घटा वह तुम सब यहीं देख रहे हो। यह सब वहाँ घटा जहाँ महर्षि वशिष्ठ रहते थे, अर्थात पर्वतीय प्रदेश के एक गांव में। यह उनका संसार है और उसी संसार में राजा पद्म का भी संसार है और उसी में इस समय तुम स्थित हो। इसमें रहते हुए तुम सोचते हो, ये मेरे संबंधी हैं, यह मेरी प्रजा है, ये मेरे मंत्री हैं और ये मेरे शत्रु हैं। तुम सोचते हो कि मैं शासन करने वाला राजा हूँ। तुम धर्म कर्म में भी भाग लगे हो। तुम यह भी सोचते हो कि मैं अपने शत्रुओं से लड़ रहा हूँ और उनसे लड़ते हुए हार भी गया हूँ। वास्तव में न तुम जन्म ही लेते हो और न मरते ही हो। ज्ञानी व्यक्ति के लिए असीम चेतना के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और इसमें मैं हूँ और ये हैं कि अवधारणा है ही नहीं। इतनी चर्चा होते सायंकाल उपस्थित हो गया। सभा विसर्जित हुई। कोई अपरिपक्व और बचकाना व्यक्ति जब अपनी यह दृढ़ धारणा बना लेता है कि यह संसार वास्तविक है, तो उसके लिए संसार वास्तविक ही बना रहता है। जो महलों, हाथियों और नगरों की महिमा देखता है, वह असीम चेतना को नहीं देख पाता। मात्र चेतना ही सत्य है। ब्रह्मांड तो दीर्घकालिक स्वप्न है। यह हम भावना और कल्पनावश जिन पदार्थों को वास्तविक समझ लिया जाता है, वे वस्तुतः स्वप्निल पदार्थ हैं। एकमात्र वास्तविकता असीम चेतना ही है, जो सर्वव्यापक, शुद्ध, शांत तथा सर्वशक्तिमान है और जिसकी काया अखंड चेतना है। इस दृष्टि से वह कोई पदार्थ नहीं है, अतः उसे जाना भी नहीं जा सकता। वह अज्ञेय है। यह चेतना जहाँ भी और जिस रूप में भी प्रकट होती है, वह वही चेतना रहती है, क्योंकि इसका अधः स्तर निचली तह सत्य है। इसलिए इसके ऊपर जो भी स्थित है वह सत्य रूप प्राप्त कर रहा है। ऐसा अधः स्तर के फल स्वरूप संभव है। यह ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले सभी प्राणी दीर्घकालिक स्वप्न हैं। मेरे लिए तुम वास्तविक हो और तुम्हारे लिए मैं वास्तविक हूँ। इसी आधार पर दूसरे भी तुम्हारे और मेरे लिए वास्तविक हैं। इस प्रकार यह सापेक्ष वास्तविकता वस्तुतः स्वप्निल पदार्थों की वास्तविकता जैसी है। हे राजा, तुम्हारी इस युद्ध में मृत्यु होगी और तुम पुनः अपना विगत राज्य प्राप्त करोगे। इस शरीर में तुम्हारी मृत्यु होने के बाद तुम फिर अपने पुराने नगर में अपनी कन्या और मंत्रियों के साथ जाओगे। हम भी अब जैसे आए थे वैसे जाएंगे। आप सब भी समय आने पर हमारा अनुगमन करेंगे। ऐसा इसलिए कि घोड़े, हाथी और ऊँट की चाल की प्रकृति अलग अलग होती है।